नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन ढाका। आज अपन शुरू करते हैं स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी। ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इसकी जानकारी सबसे अधिक वहाँ के रहने वाले लोगों को ही होती है। आपके गांव या शहर की समस्याओं और ज़रूरतों को आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। आपके गांव या शहर के आसपास के कौन से साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं, ये स्थानीय लोग ही जानते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर उसे क्रियान्वित करें तो उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्विति में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, सड़कों व नालियों का निर्माण एवं उनकी सफाई, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वयन करना ही स्थानीय स्वशासन है। विभिन्न स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप अलग अलग है। ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शहर गांवों की तुलना में बड़े होते हैं, उनकी जनसंख्या अधिक होती है, अतः शहरों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक धन व श्रम की आवश्यकता होती है। उनकी समस्याएं गांवों से अलग होती हैं। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया। अब हम भारत की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान से किया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की यह भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन सुविधाओं व सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक देखरेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में ये भागीदारी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना है। इसमें सबसे पहले स्तर पर गांव की ग्राम पंचायत का नंबर आता है। ग्राम पंचायत का गठन होता है। दूसरे स्तर अर्थात विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है तथा तीसरे स्तर अर्थात जिले में जिला परिषद का गठन होता है। आइए अब हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं।
पंचायती राज के 3 स्तर, जिला परिषद सबसे ऊपर, फिर पंचायत समिति जिसका प्रमुख प्रधान होता है, जिला परिषद का प्रधान जिला प्रमुख होता है तथा ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। ग्राम पंचायत। वार्ड सभा। वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। यह ग्राम पंचायत में कितने वार्डों की संख्या निर्धारित होती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाता है। ऐसा प्रत्येक भाग वार्ड कहा जाता है। उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे उस वार्ड का पंच कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं तथा उनको लागू करवाने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। ग्राम पंचायत की स्वीकृति से ये प्रस्ताव क्रियान्वित किए जाते हैं। आगे है वार्ड सभा उस वार्ड से संबंधित लोक उपयोगी सुविधाओं जैसे सामुदायिक नल, कुएं, सफाई के कूड़ेदानों आदि के लिए स्थानों का सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, पोषण के कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कार्य करता है। ग्राम सभा। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। अर्थात गांव का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो और जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम के विकास की सभी योजनाएं ग्राम सभा की बैठक में बनाई जाती है, जिसकी क्रियान्विति ग्राम पंचायत करती है। इस क्रियान्विति का मूल्यांकन भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक माह में 3 बार अर्थात वर्ष में 4 बार होती है। ग्राम सभा की बैठकें 3 माह में 1 बार अर्थात वर्ष में 4 बार होती है। ग्राम पंचायत किसी भी बड़े गांव में या आसपास के कुछ छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है तथा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। सभी वार्ड पंच अपने में से ही किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में माह में 2 बार आयोजित होती है। ग्राम पंचायत की बैठक माह में 2 बार आयोजित होती है। इस बैठक में गांव के विकास की योजनाओं को बनाने, उनको क्रियान्वित करने और अन्य मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनमें से एक ग्राम सेवक यानी पदेन सचिव होता है। आगे ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, सफाई, सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करवाना, सड़क, नालियाँ, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करवाना, महात्मा गांधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, गांव में लगने वाले मेले, उत्सवों, हाट बाजार तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करना,
वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारागाहों का विकास करना। इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना। इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उसे कर, निःशुल्क कर, शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है। ग्राम सचिवालय। ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 और 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम, हैंडपंप मिस्त्री आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। पंचायत समिति। हमारे राजस्थान राज्य को विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को विकास खंडों में बांटा गया है। राज्य में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को प्रधान, एक सदस्य को उप प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। इनके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। यदि प्रधान उप प्रधान के अलावा पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा यानी जो विधायक और उस क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी समिति के सदस्य होते हैं। समय समय पर इसकी बैठकें होती हैं जिनमें विकास खंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। आगे है पंचायत समिति के कार्य। अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम बीज खाद उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकता अनुसार क्रियान्वित करना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल है। खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्यों में मदद करते हैं। अगला है जिला परिषद। ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद बनाई गई है जो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। इसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर होता है। जिला परिषद के गठन के लिए पूरे जिले को वार्डों में विभाजित किया जाता है। जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड मतदाताओं अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो जिला परिषद का सदस्य होता है। ये अपने में से किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। इनके साथ साथ सभी निर्वाचन जिले से निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। समय समय पर इसकी बैठक होती है।
समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। आगे है जिला परिषद के कार्य। इन शहरी संस्थाओं के कार्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था करना आदि कार्य इन्हें करने ही पड़ते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करना इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। इन संस्थाओं को उनके कार्यों में मदद करने के लिए अधिशासी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सफाई निरीक्षक आदि होते हैं। इन संस्थाओं को 3 स्रोतों से धन प्राप्त होता है। पहला, केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान और ऋण के रूप में धन मिलता है। दूसरा, उन्हें विभिन्न शुल्कों और जुर्माने के द्वारा धन मिलता है। तीसरा, ये अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर धन प्राप्त करती हैं। ये स्थानीय संस्थाएं हमारी अपनी संस्थाएं हैं। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और सेवाभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम इन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें, तभी ये संस्थाएं सार्वजनिक हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकेगी। आगे है शब्दावली। मतदाता सूची। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेने वाले लोगों की सूची। विकासखंड। विकास व प्रशासनिक सुविधा हेतु जिले को बांटे गए खंडों में से एक खंड। निर्वाचित मतदाता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि मनोनीत पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया। विकेंद्रीकरण। प्रकार्य साधनों और निर्णय लेने की शक्ति को निचले स्तर की जनतांत्रिक निर्वाचित शक्ति को हस्तांतरित करना। धन्यवाद दोस्तों।